जोड़ा है। हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं और ये सुनकर के आप जरूर चौंक जाएंगे और आपको शायद मन में गुस्सा भी आएगा, क्या मेरा देश पहले ऐसे भी चलता था क्या? साल 2014 तक, साल 2014 तक 25,000 करोड़ रुपए से भी कम, 25,000 करोड़ रुपए से भी कम बैंक लोन सखी मंडलों को मिला था। 2014 से पहले 25,000 करोड़ से भी कम। याद रखिए, ये मैं उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं, सिर्फ 25,000 करोड़, जबकि पिछले 10 सालों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। कहां 25,000 करोड़ और कहां 9 लाख करोड़। इतना ही नहीं, सरकार जो सीधी मदद देती है उसमें भी लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसका परिणाम यह आया है कि आज गांव की हमारी बहनें अपनी आय भी बढ़ा रही है और देश को मजबूत भी बना रही है। और मैं फिर से कहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है। अब हम बहनों बेटियों की भूमिका का और विस्तार कर रहे हैं। आज 1.25 लाख से अधिक बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं दे रही है। और अभी मुझे कुछ बहनें बता रही थी, 1-1 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। अब हम बहनों को ड्रोन पायलट बना रहे हैं। हम बहनों के समूहों को लाखों रुपए का ड्रोन दे रहे हैं ताकि वे ड्रोन से आधुनिक खेती करने में किसानों की मदद कर पाए। हम 2 लाख पशु सखियों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे पशुपालकों को मदद कर सके। यही नहीं, आधुनिक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी हम नारी शक्ति को ही नेतृत्व दे रहे हैं। इसके लिए हमने कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसी लाखों कृषि सखियां आने वाले समय में देश के गांव-गांव में हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी अभियानों से बेटियों को रोजगार भी मिलेगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बेटियों के सामर्थ्य को लेकर समाज में भी एक नई सोच का निर्माण होगा। साथियों, अभी पिछले महीने ही देश का एक बजट आया है। इसमें माताओं, बहनों, बेटियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बेटियां ज्यादा संख्या में नौकरी करें, इसके लिए दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में उनके लिए विशेष सुविधाएं बनाने की घोषणा की गई है। रहने के लिए
वर्किंग विमेन हॉस्टल की सुविधा हो, बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सेक्टर खोल रही है जहां कभी उन पर पाबंदियां थी। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं, फाइटर पायलट तैनात हो रही है, सैनिक स्कूलों में, सैन्य अकादमियों में बेटियों को दाखिला मिल रहा है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, उनमें बेटियों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप क्रांति तक आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं। राजनीति में भी बेटियों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन कानून बनाया है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां हैं, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से
थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। इसलिए साथियों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र विकसित भारत का एक चमकता सितारा है। महाराष्ट्र दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। महाराष्ट्र का भविष्य ज्यादा से ज्यादा निवेश में है, नौकरी के नए अवसरों में है। आणि महायुतीचे सरकार म्हणजे गुंतवणूक आणि नौकरीची गारंटी आहे। महाराष्ट्र को आने वाले कई वर्षों तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र को महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जहां उद्योगों को प्रोत्साहित कर सके। महाराष्ट्र में ऐसी सरकार की जरूरत है जो नौजवानों की पढ़ाई, कौशल और नौकरी पर बदल दे सके। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए यहां की माताएं बहनें आगे बढ़कर मेरा साथ देगी। मुझे आप बहनों पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की युति सरकार के कामों को भारत सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद का आश्वासन देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।